हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन की कई सारी वैरायटीज़ को स्टडी किया। आज हम देखना चाहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग कौन कौन से टाइप्स हैं। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले देखिए, जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें एक D, एक S और 2 P ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे और लगभग समान ऊर्जा के 4 कक्षक बनाएंगे। इसमें इसको हम देखते हैं, साधारणतः 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले धातु संकुल इस प्रकार का यौगिक बनाते हैं, यानी Ml4 टाइप के। इस संकरण में dx2y2, s, px तथा py के कक्षक संक्रमण में भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक्सिस की ओर ओरिएंटेड होते हैं। अतः इस प्रकार बनने वाले 4 कक्षकों की पालियां एक वर्ग के चारों कोनों की तरफ होती है। अतः कक्षकों की यह व्यवस्था संकुल को स्क्वायर प्लानर ज्यामिति प्रदान करेगी। क्योंकि देखिए dx2y2 में भी इसके लोब्स x की तरफ हैं, s स्फेरिकल है, px x एक्सिस की तरफ, py y एक्सिस की तरफ। अतः कक्षकों की यह व्यवस्था उसको कौन सी ज्योमेट्री प्रदान करती है? स्क्वायर प्लानर। इस तरह से जो हमने नहीं, ये है ऑक्टाहेड्रल हो गई। इसमें आपके 2 लोब्स जो है ये नहीं आएंगे, सिर्फ इस तरह से आएगी, ठीक है ना। अब इसमें है, इस प्रकार के संकरण में भाग लेने वाले चारों कक्षक वेकेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खाली कक्षक लिगेंड के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की वजह से इसमें वेकेंट ऑर्बिटल होना ही चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही वह बॉन्ड होता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है किसी वेकेंट ऑर्बिटल में। जैसे निकल का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 साइनाइड आयन इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसमें? निकल के D ऑर्बिटल में जो वेकेंट है। तो इसको हम समझने से पहले इस तरह से लेते हैं कि निकल का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 है। अतः संकरण के लिए ये क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन 4 D कक्षकों में पेयर्ड हो जाएंगे, जिससे एक D कक्षक वेकेंट हो जाएगा। इसको हम CFSE थ्योरी में हम देखते हैं कि जो साइनाइड वाला ये साइनो इलेक्ट्रॉन है, ये लिगेंड है, यह स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यह अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, साथ ही यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को भी पेयर्ड कर देता है, जिससे एक कक्षक में संकरण के लिए वेकेंट हो जाता है। और इसमें इस प्रकार से DsP2 संकरण से प्राप्त 4 संकरित कक्षक साइनो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर उसे वर्ग समतलीय ज्यामिति प्रदान करते हैं। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें निकल की ऑक्सीडाइजेशन स्टेट जो है निकल +2 है, और निकल +2 में क्या हो गया, इसके 4s वाले इलेक्ट्रॉन रिलीज होके इसको आयनिक स्टेज में ले आए हैं। और D8 है। D8 में देखिए शुरू के 3 जो D ऑर्बिटल हैं वह उसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि जो 2 वेकेंट ऑर्बिटल है इनमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। और इस तरह से ये क्या कर रहे हैं कि अब इसमें साइनाइड के कितने 4 आने हैं, तो 4 लिगेंड आने की वजह से जो हमने पहले बात की कि साइनो लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा के पेयर्ड कर देगा और हमारे पास यह इलेक्ट्रॉन, यह ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा। वेकेंट होने की वजह से अब जो चारों साइनो लिगेंड हैं वो एक D, एक S और 2 P ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें 4 तरफ से यह
बॉन्डेड हो जाएगा। कैसे, देखिए निकल है सेंटर में प्रेजेंट है, इसको चारों साइनो लिगेंड स्क्वायर प्लेनर यानी वर्गाकार समतलीय आकृति में इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको हम देखिए वन साइडेड एरो से दर्शाते हैं। तो टेट्रासाइनो निकलेट, यह इसकी संरचना और इसका नामकरण हुआ है, जिसको हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टडी में अच्छे से स्टडी किया है। प्रीवियस क्लासों में आप फर्स्ट ईयर में हो तो 12th में या 11th में आपने इसको ढंग से पढ़ा होगा। इसका नामकरण पद्धति में ये जो ऋणायन वाला है कॉम्प्लेक्स, इसको इसमें लिगेंड के नाम के पीछे 8 आता है और 4 साइनाइड आयन उपस्थित है, तो यह हो गया साइनो, टेट्रा साइनो निकलेट। ठीक है, और इसी तरह से अब हम देखते हैं DsP3 संकरण। ये तो था DsP2, अब ये है DsP3 संकरण। DsP3 संकरण जैसा कि हम इसके नाम से समझ रहे हैं, इसमें एक D, एक S और 3 P कक्षक मिलके 3, 4 और 5 ऐसे संकरित कक्षक बनाते हैं, जिसमें सबकी एनर्जी लगभग समान होती है। इसे हम आयरन पेंटाकार्बोनिल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आयरन पेंटाकार्बोनिल में आयरन DsP3 संकरित है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आयरन का हम ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। ये देखिए इसकी ग्राउंड स्टेट में आयरन का क्या हो गया, ये नॉर्मल 4s2 3d6 2 3 4 5 एंड 6। और जो अब इसके साथ आ रहे हैं कार्बोनिल लिगेंड। कार्बोनिल लिगेंड क्या करेगा कि इसको एक्साइड, अपने को कितने चाहिए 5 और अपने पास है 4, तो इसको एक्साइटेड स्टेट में यह 4s का इलेक्ट्रॉन 4d में मूव कर जाएगा और आपके पास देखिए 4, 5 और 6 आ गए। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से समझेंगे कि ये देखिए यहाँ पे D के ये 3, अब इसमें 5 कार्बोनिल किस तरह से आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, है ना। 5 में से यह 2 जो हैं 1 और 2 ये कम्प्लीटली आ रहे हैं इसमें, और बाकी का देखिए एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई, इस तरह से आ रहे हैं। यानी कि ओवरऑल इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप जो हैं वो अलग तरह से इसमें बॉन्डेड है और बाकी के 3 अलग तरह से बॉन्डेड हैं। तो यह एक तरह से आपको देखिए इसी एग्जाम्पल में इसकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। तो ये देखिए ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनी है, जिसमें से 2 तो आपके ये देखिए 1 2 और 3 तो आपके अलग तरह से है। इनकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखिए अलग अलग टाइप से हो रही है। ये एक 1 2 और 3 के साथ में तो सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी 2 जो है वो केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं। जैसे 1 2 3, 1 2 और 3 में पाई बॉन्ड है और 2 में केवल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आ रहा है। तो देखिए 1 और 2 तो कोऑर्डिनेशन में, 3 अलग टाइप से इसमें हो रहे हैं। अतः आयरन पेंटाकार्बोनिल जो है में 2 CO समूह भिन्न प्रकृति के हैं और 3 समूह उनसे भिन्न प्रकृति के हैं, जो कि एक एकल बंध से जुड़े हुए हैं और उनको हम इजीली यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में 2 कैटेगरी को डिटेल में स्टडी किया, जिसमें पहला है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें स्क्वायर प्लेनर वाली आकृति को हमने समझा
जो निकेल और प्लेटिनम इन वाले कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। और दूसरा जो है वह है DsP3, DsP2 और DsP3। इसको हमने समझा, जिसमें हमने आयरन पेंटाकार्बोनिल को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से समझा है कि इसमें 2 ग्रुप डिफरेंट प्रकृति के क्यों होते हैं और 3 सेम क्यों होते हैं और वो इजीली क्यों रिप्लेस हो जाते हैं। इसका कारण हमें इसके हाइब्रिडाइजेशन में इसकी बंध संरचना को देखते हुए मिल जाता है। इससे नेक्स्ट वाला हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन के अलावा भी और कौन कौन सा स्पेशल टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है। इससे रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी आप देखिए, बुक्स पढ़िए, जिससे आपको मिल जाएगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो हम ग्रुप में इसकी स्टडी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।